नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लिया है बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त। मानव रक्त से संबंधित ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए। मैंने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, आरएच तत्व यानी कि आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी। देखिए फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ए और बी होता है, यह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। अच्छा फ्रेंड्स, सर्वदाता कौन होता है? सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ। कौन सा होता है? ओ होता है सर्वदाता रक्त समूह। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? तो जो ए बी रक्त समूह है, यह सर्वग्राही रक्त समूह क्यों कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होने के कारण यह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जरूर जुड़ें। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो फ्रेंड्स ओ ब्लड ग्रुप होता है, यह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। और सर्वग्राही किसे कहते हैं? ए बी को। तो इतना आप याद रखिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, इसे यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्यों कहलाता है? तो इसलिए कहलाता है कि कोई इसमें एंटीजन नहीं होता है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसी कारण से जो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें सबको जाननी चाहिए कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका रक्तदाब कितना होता है। तो ये होता है 120 से 120 बाई 80 mmHg। तो ये चीज़ें आप याद रखिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। अगला प्रश्न है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एनीमिया यानी कि अरक्तता। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो जो रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है, वह होता है 600 अनुपात 1। क्या होता है? 600 अनुपात 1 होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो ऐसा मानव का कौन सा अंग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, कॉर्निया। जो कॉर्निया होता है, इसमें रक्त की मात्रा नहीं पाई जाती है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है?
तो फ्रेंड्स जो रक्तदाब होता है, जो रक्तदाब मापने का यंत्र होता है, उसका नाम क्या है? तो वो है स्फैग्मोमैनोमीटर। क्या कहा जाता है? स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है रक्तदाब मापने के यंत्र को। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? WBC का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल, जिसे सफेद रक्त कणिकाएं कहते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न है, WBC का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स जो WBC का जीवन काल होता है वो होता है 2 से 5 दिन। फ्रेंड्स आपको बता दें कि कहीं कहीं पे 1 से 4 दिन दिया रहता है, कहीं कहीं पे 2 से 10 दिन दिया रहता है, और कहीं कहीं पे 2 से 15 दिन दिया रहता है। तो फ्रेंड्स इन ऑप्शन में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, जो दिया रहता है। जो ऑप्शन मिलेंगे आपको विकल्प में वही सही करना है, तो इतना आप याद रखिए। और फ्रेंड्स आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। कितना होता है? 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज्यादा WBC कौन सी पाई जाती है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्राफिल्स। इसका नाम क्या है? न्यूट्राफिल्स नाम है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC कौन सी पाई जाती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेसोफिल्स। क्या हो जाएगा? बेसोफिल्स पाई जाती है मानव शरीर में सबसे कम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC कौन सी है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में सबसे बड़ी व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है लिम्फोसाइट। क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट कहा जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। सॉरी फ्रेंड्स, जो ये मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC होती है उसे कहते हैं लिम्फोसाइट। क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा WBC। WBC को जो वैज्ञानिक नाम होता है WBC का, उसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेसोफिल्स। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। एलर्जी से निपटने के लिए जो बेसोफिल्स WBC होता है वही कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्यरत होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एसिनोफिल्स। क्या कहा जाता है? एसिनोफिल्स कहा जाता है प्रोटोजोआ और जीवाणु से निपटने वाले WBC को। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कहते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या कहा जाता है? ल्यूकोपीनिया कहा जाता है
जब मनुष्य के रक्त में WBC की कमी होती है तो। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में WBC को बढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जब मनुष्य के शरीर में रक्त में WBC बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? तो उस बीमारी का नाम है ब्लड कैंसर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मनुष्य के रक्त में जब WBC ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है तो उस बीमारी को कहते हैं ब्लड कैंसर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।